जगन्मंगलम हरे राम जयति जगन्मंगलम हरे राम। जब हम भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं तो आलस्य, प्रमाद और निद्रा, इन तीनों पर विजय प्राप्त करने की एक युक्ति मिल जाती है। आलस्य करोगे तो नाम कैसे लोगे? भूल जाओगे तो माला हाथ से गिर जाएगी। ध्यान करने में निद्रा भले आ जाए, नामोच्चारण में निद्रा कैसे आवेगी? तो तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का सरल से सरल तरीका ये है कि आप भगवान का नाम लें, सोए नहीं, असावधान हो नहीं और आलस्य करें नहीं। निष्क्रियता में यदि सत्वगुण की वृद्धि न हो और मन पवित्र न हो तो निष्क्रियता में तमोगुण आ जाता है। परंतु भगवान का नाम लेना तो निष्क्रियता नहीं है, वो तो सक्रियता है। तो तमोगुण कैसे आएगा? यदि कभी तमोगुण आता मालूम पड़े तो सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि सत्वगुण की शांति भी आ रही हो तब भी एक बार सावधान हो जाना चाहिए कि नाम न छूटे। यदि नाम जप के समय आपके सामने ये प्रश्न आवे कि शांति बढ़ी कि नाम बढ़ा, तो आप निर्भय निर्द्वंद होकर कह दीजिए कि हमको शांति नहीं चाहिए, नाम चाहिए। ऐसी कई लीलाएं आती हैं भगवान की। दारू, पंखा जल रहा था, सत्यभामा श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे, प्रेम का आवेश हुआ और दारू के शरीर में कंप हुआ, आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ और ऐसा लगा कि पंखा झलते झलते बस मैं अब ध्यान मग्न हो जाऊंगा, समाधि लग जाएगी, भाव समाधि। उसने झट समाधि को फटकार दिया कि तू सेवा में बाधा डालने के लिए आई है, जा, तेरी जैसी हजार हजार समाधियों का मैं परित्याग कर सकता हूँ, परंतु ये अपने प्रियतम प्रभु की सेवा में जो आनंद है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। एक बार अयोध्या जी में जानकी घाट पर संतों की सभा जुड़ी हुई थी और भगवान की लीला चर्चा हो रही थी। तो एक संत हाथ में बड़ा पंखा लेके संतों को चल रहे थे। वो झलते झलते ऐसा आनंद आया महाराज उनको कि वो बेहोश होकर के पट से गिर पड़े। तो वो सेवा कथा में, लीला कथा में जो भगवान की चर्चा हो रही थी उससे लोगों का मन हट गया। दो तीन संत उठे, झट उनको उठाया, अलग ले गए, मुंह पर पानी छिड़का, पंखा चला, होश में किया। बाद में संतों के सत्संग में ये निर्णय कर दिया गया कि अब आज से इनको पंखा करने की सेवा न दी जाए। तो क्यों? इनकी वजह से भगवान की लीला चर्चा में विघ्न पड़ता है। यदि ऐसे बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, चिल्लाएंगे तो कई संतों का ध्यान उधर जाएगा, उठाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब ये भगवत कथा के अधिकारी नहीं है। अपनी निष्ठा में सबसे बड़ी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। आपने सुना ही होगा, पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। स्वयं विठ्ठल भगवान आके सामने खड़े हो गए, इशारा किया, पुंडरीक ने चुप रहे, इशारा से कह दिया कि चुप रहना, बोलना। ईंट वहां रखी थी, उसको उनकी तरफ कर दिया, इस पे आप बैठ जाइए। और विठ्ठल बैठे नहीं, खड़े हो गए, अपने दोनों कमर पर हाथ रख लिया। अरे भगत जी जरा हमसे भी तो बात करो। वो बोले कि मैं अपने पिता माता की सेवा कर रहा हूँ, ये पूरी हो जाए तब आपसे बात करूं। हाँ, भगवान से। भगवान ने कहा मैं चला जाऊंगा। बोले जिस सेवा से प्रसन्न होके तुम आए हो, यदि वो सेवा मैं करता रहूंगा तो तुम्हें पुनः पुनः आना पड़ेगा। इसका अर्थ है निष्ठा। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो नाम जप में विघ्न डालने के लिए चाहे समाधि आवे, भाव समाधि हो, चाहे निरोध समाधि हो, उसको हाथ जोड़ के कह दिया कि तुम जरा बाद में आना, अभी हमारी माला पूरी हो जाने दो, हमें भगवान का नाम ले दो। तो जहाँ भाव रहता है वहाँ आलस्य, निद्रा, प्रमाद कहाँ से आवेंगे? वहाँ तो समाधि भी नहीं आ सकते। स्वयं भगवान भी आपके नाम जप में बाधा नहीं डाल सकते। तो एक बात तो ये हुई कि तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए
नाम का जप बड़ा भारी सहारा है। अच्छा, नाम जप करेंगे आप तो किसी को गाली कैसे देंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की निंदा कैसे करेंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की चुगली कैसे करेंगे? घंटे 2 घंटे तो आपके देखो बिना निंदा किए, बिना चुगली किए, बिना झूठ बोले, बिना संसार की चर्चा किए आपके निकल जाएंगे। अच्छा, तो हिंसा गई, चुगली गई, झूठ गया, आपके दुर्गुण छूट रहे हैं कि नहीं? नाम लेते हैं तो आपके दोष दुर्गुण छूटते हैं कि नहीं? दुर्भावना छूटती है कि नहीं? अच्छा, आप नाम ले रहे हैं तो आपका राग जो है, कई कई ऐसे होते हैं महाराज जो नाम भी लेते हैं और दुनिया में राग करते हैं। उनकी बात छोड़कर एक सज्जन थे तो उनका हमसे प्रेम हो गया। एक हंसी की बात आपको सुनाते हैं, बहुत पुरानी बात है। हम लोगों को ये बात पसंद नहीं आवे, हमारे मित्रों को। तो अंत में मैं कहीं बाहर गया हुआ था बहुत दूर, तो बनारस की एक गुफा में बैठ के उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया कि जब तक लौट के नहीं आवेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम इसी गुफा में बैठे रहेंगे। किसी ने गौरी शंकर गोयनका से कहा तो वो बेचारे अपने आदमियों को लेके गए, उनको वहां से उठा के ले आए। हनुमान प्रसाद जी से कही गई बात, तो हनुमान प्रसाद जी ने हमको तार दिया कि जल्दी आ जाओ, अनशन करके मर रहा। तो मैं आया तो उसने 3 शर्त रखी। देखो, आपको नाम के प्रसंग में ये बात सुना रहा। उसने कहा कि या तो हमको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे दें, तब मैं राग छोड़ दूंगा, और या तो हमारा ध्यान लग जाए भगवान का तो मैं राग छोड़ दूंगा, और नहीं तो जैसे मैं कहूँ वैसा इनको करना पड़ेगा। तो हनुमान प्रसाद जी से सलाह हुई कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तुमको एक अनुष्ठान बताते हैं, तुम 6 महीना इसको करो तो ये तुम्हारा राग जो है वो कम हो जाएगा। तो उस आदमी को झूसी में रखा गया इलाहाबाद, तो 6 महीने का अनुष्ठान करने बैठा। तो 6 महीने का अनुष्ठान तो अभी पूरा हुआ ही नहीं था, कोई ऐसा प्रसंग पड़ा कि हमको झूसी जाना पड़ा। और जब गए तब उसने बताया कि हम मंत्र तो जपते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जपते हैं कि हमारा राग छूट जाए, इसलिए हम जपते हैं कि तुम हमारे अधीन हो जाओ। तो और देखो हमारे मंत्र की सफलता, नीचे ही में आना पड़ा है, तो हमारा अनुष्ठान तो बिल्कुल सफल हो रहा। तो कई लोग राग छोड़ना चाहते नहीं हो। अब उसका अंत में क्या हुआ, अभी वो व्यक्ति है बता, उसका ब्याह हो गया, फिर 4-6 बच्चे हो गए, तो घर गृहस्थी में जब उसका मन लगे, ब्याह किया गया, बस उसका अंत यही हुआ कि उसका ब्याह कर दिया गया, उसकी श्रीमती जी आ गई, फिर 5-7 बरस में 5-4 बच्चे हो गए तो उसको लग गया, प्रेम तो उसका आप ही है, पर लग गया अपने काम में। तो कई लोग जो हैं, कई लोग भगवान का नाम जप करना तो चाहते हैं, परंतु राग छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान के नाम जप में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान का नाम बार बार लेंगे, अभ्यास होगा तो संसार में जो तृष्णा है, राग है और संसारी कर्मों की ओर प्रवृत्ति है, वो छूटेगी। असल में राग से राग कटता है। जब नाम में आपका राग होगा, जैसे हीरे से हीरा कटता है, वैसे राग से ही राग कटता है। महाप्रभु चैतन्य देव तो कहा करते थे कि हाय हाय, हमारा नाम से अनुराग नहीं हुआ, और रोते थे। कभी कभी जब उनको याद आती थी तब रोने लगते थे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागा। बहुत सारे नाम बना दिए, एक नाम नहीं, और किसी स्थान में बैठ के और किसी समय में और कोई भी आदमी, क्या द्विजाति क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी बच सकती है, भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता क्या सज सकती है। जब भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है तो नाम से जब राग हो जाता है तो रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है। नाम में राग हो, नाम की
की क्रिया होगी तो तमोगुणी क्रिया मिट जाएगी और